गाने सुन के कभी कोई बदमाश नहीं बना। बॉलीवुड के भी आए हैं, पंजाब के भी आए हैं, वो तो यहाँ बचते हैं, वो तो बैन नहीं हुए हैं। हरियाणा का मानस ऑक्सीजन के बगैर रह सके है, स्वाद के बगैर नहीं रह सकता। रोड पर खड़े होकर गन घुमा के गाते हुए जाएंगे, वो प्रदर्शन करते हैं। एक खटोला जेल का भीतर हमने गलवा रखा भीतर। सर इस बात का मैं समर्थन करूंगा, उसकी क्या। गाने उड़ने से मेरा तो चलो क्या नुकसान हो रहा है वो तो अलग है। आपका टाइटल ट्रैक है जो मासूम शर्मा ने गाया है, उसके अंदर है कि कब्जा लेना है रोहतक पे, बहुत खून खराबा दिखा है। तो ऑडियंस के मन में तो ये सवाल गया ना कि कोई गैंग वार वगैरह है रोहतक में, कि रोहतक में हालात खराब हो रहे हैं, उसके ऊपर ये फिल्म बन रही है। इसके साथ में फिर एक कंट्रोवर्सी और हुई, अमित सैनी रोहतकिया और मासूम शर्मा। अमित सैनी रोहतकिया का एक बयान वायरल हुआ कि रोहतक पर कब्जा नहीं करने देंगे। तो मासूम शर्मा का गाना है कि रोहतक पर कब्जा लेंगे। तो लोग न्यू क्या है कि दादा हम तो आपकी इज्जत कर रहे थे, हम तो आपके फैन थे, आप हमारे रोहतक पर कब्जा करना आ गए। ये एक्चुअली क्या है, फिल्म हमने 3 साल पहले स्टार्ट की थी, तो उस टाइम तक गवर्नमेंट का कुछ ऐसा नहीं था कि कोई गाने बैन होंगे या कुछ ऐसा बदमाशी का, क्योंकि एंटरटेनमेंट में ही लेकर चल रहे थे सभी। नहीं, एंटरटेनमेंट में लेके चल रहे, लेकिन पिछले मार्च से लगा लीजिए, मार्च में मासूम शर्मा के गाने बैन हुए थे। उसके बाद मासूम शर्मा ने, मैंने भी इंटरव्यू किया था मार्च में, उन्होंने कहा था कि मैं तो सरकार के साथ हूँ, हालांकि दूसरे सिंगर्स के भी गाने हटने चाहिए, दूसरे सिंगर्स के भी गाने हटे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे कोई गाने बनाऊंगा नहीं, ऐसे कोई गाने में इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर जब गंदगी की सफाई हो रही है तो पूरी तरह होनी चाहिए, तो मैं उसमें समर्थन करता हूँ। तो फिर उसके बाद ये गाना आता है। ये 3 साल पहले हमने फिल्म बनाई थी, तो गाना पहले का ही है। सरकार ने तभी बैन किए हैं, लेकिन ये गाना हमारा पहले का है। जब होता है ना, जब लोहा गर्म होता है, अब ये लोहा गर्म है, तो सरकार भी गुस्से में है और यूट्यूब से गाने हटाए जा रही है। मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मैं एक अभिनेता हूँ और शिक्षक भी रहा हूँ। अभिनय के अंदर 9 रस होते हैं, विभत्स भाव भी होता है। जब हम किसी बुरी चीज को देखते हैं तो हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन, 9 भाव और 3 गुणों के अंदर आदमी अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, आप मानते हो ना इस चीज को? मैं ऑडियंस से भी कह रहा हूँ, जिनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि बैन होने चाहिए, कोई कह रहे खुलने चाहिए। रामलीला खेली जाती है हर साल, वो एक, हम तो रामलीला, राम का जो नाम लिया है वो तो सबसे पहले हमने रामलीला देखी है, मतलब कि कृष्ण लीलाएं देखी है, महाभारत देखी है। उसके अंदर भी भगवान राम धनुष बाण, अगर रावण नहीं होता तो बाण किस पे चलते। मैं एक बार रोकूंगा आपने जी। अमित सैनी रोहतक का गाना है, जो रोहतक से मेरे भाई उरे नरी फरारी काटे हैं, तो फरारी तो वो काटेगा जो जेड़ से बाहर है। फिर ढांडा नोली वाला है, वो गाना बना हुआ है, एक किस्त हो जा लेट पावा डिग्गी में बंदा। तो ये कलाकार है या बदमाश है? मतलब ये चीज समझ में नहीं है आज तक। सुनिए सर, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। इंडस्ट्री जो बनती है ना, जब भी कोई फिल्म इंडस्ट्री बनती है तो ये चीज, फिर उस टाइम पर गब्बर कितने आदमी थे, ये तो शुरू से चला आ रहा है, उन्हीं को तो फॉलो कर रहे हैं। जब कोई दुकान, कोई इंडस्ट्री बनती है, जब भी कोई मार्केट बनाई जाती है, तो उसके अंदर सभी प्रकार की दुकानें बनाई जाती है। आपको क्या चाहिए? अगर हमें अच्छी चीज चाहिए तो भजन सुनो ना। नरेंद्र समचाणा भाई साहब ने, उन्होंने भजन भी गाए। मैंने गोरखनाथ का रोल किया है जी, मच्छिंद्र नाथ का रोल किया है, राम तक का रोल किया है मैंने। राम की आवाज दी थी मैंने, एक निजी चैनल था उसके ऊपर, अरुण गोविल को राम की आवाज। उसके अलावा मैं यहाँ पर गन भी चला, मैंने जीवन में आज तक माखी भी नहीं मारी। नहीं, बिल्कुल, अगर मार्केटिंग की, बिजनेस की बात है तो जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड चल रहा है, टॉलीवुड चल रहा है, बिल्कुल उसका हरियाणवी इंडस्ट्री और पंजाबी इंडस्ट्री भी चल सकती है डेवलप होने के लिए। लेकिन सर ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे पहले गाने शादियों में बजा करते थे, वो हट जाता हूँ पाछे ने, 52 गज का दामन, बहुत सारे गाने जो लोगों ने, मतलब जो बाहर की ऑडियंस है वो हरियाणवी इंडस्ट्री को जान पाए इसी कल्चर, इसी रागनी के चलते। मैं साहित्यिक लेकिन अगर उससे हटके चीजें हो रही हैं, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री से लोगों ऑडियंस शिफ्ट हुए, हरियाणवी इंडस्ट्री में आए। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 5-6 सालों में हरियाणवी इंडस्ट्री में ऑडियंस शिफ्ट हुई है। किस कारण शिफ्ट हुई है? क्योंकि उनको कल्चर देखने को मिल रहा था, लेकिन वही कल्चर, पंजाबी वाला कल्चर जो था वो यहीं आने लगा। एक गाना था देसी देसी ना बोले अगर छोरे रहे, पूरा मतलब उसने नेशनल इंटरनेशनल का बन गए। तो आप थे उस गाने में, ठीक है, तो आपने फील कराया होगा कि उस गाने से मतलब कितना आपने फेम मिला होगा, लोग कितने खुश हो गए। देसी देसी का मैं है कि कुर्ता पजामा पहनना कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है, कितना भी पैर का आदमी जा सका है। लेकिन फिर करना पड़ गया, बाल राखो सो छोरिया दो रहे बदमाशी के गाने गवा दिए कि भाई छोरा ने तो कह देंगे बदमाश है, छोरी बदमाशी के गाने गाने लगी बंदूक ले लेके। लेकिन वो कहने तो नोए लाग रही है ना कि मत करिए काम, वो बड़ा थोड़ी देर ये कि तू जा ये काम ना वो ग्लोरीफाई करने लग रहे हैं उस चीज ने कि करना पर का बाल राखो सो, AK-47 राखो सो। लेकिन जो हरियाणा के बच्चे हैं या फिर यूपी के भी बच्चे ले लो, आजकल के जो यूथ है वो तो वही देख के सीख रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हमें भी यही करना है।
आप सोशल मीडिया देखिए, वो तो इस चीज को देखो, बहुत अंधाधुंध फॉलो कर रहे गाने हैं ना। सुन के कोई बदमाश नहीं बना आज तक। मैं ऑडियंस तक भी यह बात पहुंचाना चाहूँ, हमारे हरियाणवी कलाकारों ने रामायण भी गाई, महाभारत भी गाई, और पुरातन के किस्से भी गाए हैं, रागनी भी ऐसी ऐसी गाई हैं, शब्द भी गाए हैं, दोहे भी गाए हैं। तो उनने सुनकर कितने लोग फकीर बाबा बन गए भाई, जो आज नू कहने लग रहे हैं कि भाई गाने सुन के बदमाशी। एक टीचर सारे बड़का ने पढ़ा होगा, 50 बच्चे होंगे, उसमें तो जज भी बनेगा, पुलिस वाला भी बनेगा, फौजी भी बनेगा, ठीक है, दुकानदार भी बनेगा, और उससे में तो एक बदमाशी बन जाएगा। तो कि टीचर जिम्मेदार थोड़ी है, इंसान बनता है अपने आलातों से, अपने संस्कारों से। गाने सुन के कभी कोई बदमाश नहीं बना, फिल्म सुन के कभी कोई डकैती नहीं हुई। बदमाश तो पहले होते हैं, लेकिन वो गाना गाने लग जाते हैं। और ये हो जाता है कि इसने गाना गा के ये सीखा है। ठीक है, फिर इंडस्ट्री पर सरकार का, ये पहली सरकार है जिसने इतना कड़ा रुख अपनाया है और सीधा एक्शन लिया है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, सरकार का अपना मंथन है कि भाई ये क्या कर रही है, क्योंकि अगर देखें तो इससे पहले बहुत सारे गाने और भी हैं, बॉलीवुड के भी आए हैं, पंजाब के भी आए हैं, वो तो यहाँ बजते हैं, वो तो बैन नहीं हुए हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट का एक फैसला है ना, हरियाणवी इंडस्ट्री पे, हरियाणवी इंडस्ट्री ने जो कुछ ऑब्जर्व किया है वो बॉलीवुड से किया है, हॉलीवुड से किया है, बाहर की इंडस्ट्री से किया है। यहाँ कुछ भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है, हमने वहां से देख के सीखा है और वही हम कर रहे हैं। तो इसमें हम गलत कैसे हैं? ऐसा है जी। नहीं, आप लोग पहले गलत तो नहीं गलती वो है ना। हम तो ये जानना चाहते हैं, जब अगर सरकार ने कोई एक्शन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। मैं जी, बताता हूं जी। हरियाणा का मानस ऑक्सीजन के बगैर रह सके है, स्वाद के बगैर नहीं रह सकता। छोटी सी बात बताता हूँ जी, गानों से कोई दिक्कत नहीं है, मेन बात है कि उन गानों की प्रेजेंटेशन, हुड़दंगबाजी जो होती है ना जी। अब एक गाना है जी, मैं भी गा रहा हूँ, रोहतक लेना कब्जे में असलक, मैं अपने तरीके से गाऊंगा जी, मैं जरूरी नहीं। ये उससे गाने ने 4 बालक रोड पर खड़े होकर गन घुमा के गाते हुए जाएंगे, वो प्रदर्शन गलत है। 5 W मानते होगे जी, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, भाई क्यों, कब, कैसे, क्यों, हर एक चीज पे मतलब जो अवसर की बात होती है ना जी, मतलब अवसर की बात होती है, उड़ा तो बढ़िया लगेगा। ये मान लो यार दोस्तों की महफिल बैठी है, 10 यार दोस्त बैठे हैं, उड़े से वो किस तरह भी कैसे भी गा सकते हैं, और वही बातचीत अगर उन्हें देखनी आ रहे हो, कोई रिश्तेदार है और उड़े खड़े होकर कर चलो भाई कब्जा लेना से यार फलाना कर दिखड़ा करना, वो गलत है। उसमें भी एक चीज है कि जिस तरह हम पत्रकार भी अगर न्यायालय लिखेंगे तो अगर लिखेंगे माननीय न्यायालय, सम्मानित है, सर्वोच्च अदालत है। बिल्कुल। और कलाकार की अगर है भरे कोर्ट में मारेंगे गोली, देखिए जज गाओगे भी पसीने, तो वो तो सीधे सीधे टारगेट निकलने लग रहे ये हैं। गलत है, ये गलत है। देखो माननीय, और फिर मासूम शर्मा जी जो आपके टाइटल ट्रैक वाले हैं कि एक खटोला जेल का भीतर हमने गलवा रखा भीतर। सर इस बात का मैं समर्थन करूंगा उसकी। क्या गवर्नमेंट को या किसी को ये नहीं लगता वहां पर फोन नहीं चलते? सर जेल के अंदर फोन भी चलाए जाते हैं। जो फिरौती, एक बंदा जेल के अंदर है और वो उसने फोन कर दिया, किसी को भी फोन कर देता, तो फोन अलाउड होता है जी जेल के अंदर? मैं तो कभी आता गया नहीं, मैं तो चौकी में भी नहीं गया हूँ, क्यों झूठ बोलूं। तो ये कलाकार कैदी हैं कि जेल में आता रहे? नहीं, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि भाई फोन जैसे फोन है, भाई फलाने जगह सिम पाई गई, फोन पाए गए, ये पाए गए, वो पाए गए, तो मासूम ने सोच लिया भाई खटोला, जब फोन पा सका तो खटोला गलन में क्यों बात है। विकी भाई अब जो फिल्म बनाई है तो इसमें आपका रोल क्या है, इस फिल्म का असली मकसद क्या है बनाने का? देखो, फिल्म जब शुरू हुई थी, जब सोच अलग थी, जब कानून की या जो सरकार की ये भी नहीं है कि भाई हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। और फिलहाल भी अगर देखा जाए तो ऐसी कोई संस्था नहीं बनी है, कोई जैसे बॉम्बे के अंदर भी अलग अलग वो हैं सेंसर बोर्ड वगैरह है, हरियाणा में अभी तक लागू नहीं हुआ है। वो ऐसी एक संस्था बननी चाहिए जो गाइडलाइंस दे हमें कलाकारों के, भाई ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे वो मारदोर नहीं। तो फिर सरकार जब गाने हटा रही है तो वो गाइडलाइन के तहत नहीं आता? वो फिर एक सवाल में से सवाल पूछ रहे हो, एक बार वो तो बता दूं। तो ये जो फिल्म करी हमने करी थी 3 साल पहले, और सच मानोगे तो जब से ये गाइडलाइंस आई ना, मैं तो जब का ड्राइवर बैठा हूँ तो भैया होगा कि, क्योंकि उससे पहले मैंने भी 2 गाने करे हैं जो गैंगस्टर टाइप के थे, और मेरे नहीं था वही गाना भी जो बोल रहा है ना, 1-2 गाने तेरे ना हो जाए। और गाने उड़ने से मेरा तो चलो क्या नुकसान हो रहा है वो तो अलग है, लेकिन जिन चैनलों को हमने वो गाने दे रखी उनका सीधा नुकसान है। नुकसान का मतलब क्या है कि वो जब गाने चलते हैं तो हर व्यू के हिसाब से पेमेंट मिलती है, आपको पता है, रॉयल्टी मिला। हाँ, रॉयल्टी कलाकारों ने तो कड़े मिले, जो चैनल जिनने डाल रखे हैं उनके वो जो व्यू के हिसाब से जो मिल रहे हैं पैसे, वो उनकी वो है इन्वेस्टमेंट, वो एकदम से रुक जाएगी। वो रुकते ही वो सीधा कलाकारों में यार तुम्हारी वजह तुम्हारा नुकसान।